हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दिलीप आहूजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर में। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे, बहुत ही फेमस तरीके से। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्या लिखा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। बच्चों में रोकूंगा कुछ देर के लिए आपको। यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे छोटी छोटी चीज़ों में डाउट होता है, जिसकी वजह से वो सवाल को नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। बच्चों, मेरा उद्देश्य सवाल को रटाना नहीं है, आपको सवाल की कंसेप्ट को सिखाना है। आखिर में यह प्रोसेस, इस प्रोसेस से सवाल हल हुआ तो क्यों हुआ, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आपको सवाल को रटना नहीं चाहिए, आपको सवाल आप समझिए ताकि आप सवाल स्वतः ही बना लें। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि दर्शाइए, दर्शाना है कि दिखाना है। क्या दिखाना है? कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसे तो विषम संख्या कहते हैं। धनात्मक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके आगे प्लस लगा हो उसे धनात्मक कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक की वैसे बच्चों आपने 2 परिभाषाएं पढ़ी होगी पूर्णांक की। एक परिभाषा तो ये होता है कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। एक परिभाषा ये होता है कि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। जैसे 0.02, मैं इसको पूर्णांक नहीं कह सकता। हम लोग इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह पॉइंट में, यही कारण है कि इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। जैसे 2.25, तो बच्चों 2.25 को भी हम पूर्णांक नहीं कह सकते। पूर्णांक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह अंक पूरा नहीं है। यही कारण है कि इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? 4 ये पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक है, दशमलव में नहीं है। 5 ये पूर्णांक है। बच्चों, कौन सा पूर्णांक है? आप कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि सब के आगे लगा है प्लस। यही कारण है कि ये 4 और 5 ये धनात्मक पूर्णांक हैं। और भी बहुत सारी, जैसे 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे पूर्णांक और सबके आगे भी प्लस लगा हुआ हो। तो बच्चों आपको बता दें, वैसे प्लस छुपा हुआ होता है, हाँ, फिर भी प्लस यदि लगा हो तो उसे कहते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। उसे कौन सा पूर्णांक कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। चलिए, कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1। वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, उसी के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। q जैसे यहां पे आप देख रहे हैं q, तो यह q कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप वहां आप जो समझ लें, आप कुछ भी समझ सकते हैं, वहां पे कुछ भी मान सकते हैं। वही लिखा है कि जहां क्यों कोई भी पूर्णांक हो, हाँ दशमलव में ना हो, वह अंक होगा पूरा। चलिए अब हल करते हैं इसको। अब हम लोग करते हैं सवाल को हल। क्या लिखा है? कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या कह रहा है? कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बच्चों मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। चलिए हम लोगों ने मान लिया, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक वह a है तो a को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? a को, जब वह धनात्मक विषम पूर्णांक हमने a मान लिया तो a को किस रूप में लिख सकते हैं? तो a को हम a लिखा है या फिर तो 6 + 1 के रूप का, या किसके रूप का लिखा है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? या a = 6q + 3 या a = 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होगा, इसी रूप का होगा। अब बच्चों यहां पे हमें एक चीज ये पता करना होता है कि इसमें b क्या है। आप धड़ाक से कहेंगे, तुरंत कहेंगे सर b, ये तो है, ये तो रहा b, ये क्या b है?
क्यू के बगल का, आप कहेंगे सर क्यू के बगल में जो होता है, जो क्यू जिससे मल्टीप्लाई होता है, क्यू जिससे गुना होता है, वो बी ही तो है। अब जैसे क्यू किससे गुना है, 6 से, तो बी का मान 6 है। यहां भी क्यू किससे गुना है, 6 से। क्यू 6 से गुना है तो बी का मान क्या है, 6। क्योंकि क्यू हमेशा बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है, क्यू क्या है, अब समझिए बी क्या है। बी हमेशा क्यू से गुना होता है, हमेशा। हमेशा क्यू जो गुना होता है, किससे बच्चों गुना होता है, वह बी से ही गुना होता है। और प्लस के बाद जो होता है वह हमेशा शेषफल होता है। जैसे यहाँ पे शेषफल 1 है, यहाँ पे शेषफल 3 है, यहाँ पे शेषफल कितना है, 5 है। लेकिन बी सब जगह कितना है बच्चों, 6 ही है। यहाँ भी देखिए बी 6, यहाँ भी बी 6, यहाँ भी बी 6 है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके आप देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो तब हम कहेंगे चूंकि b बराबर क्या होता है, b क्या होगा, 6, क्योंकि q किससे गुना होता है, b से ही गुना होता है। फिर एक बार देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, r। तो q किससे गुना है, b से। यहां q के बगल में क्या है, 6, तो b क्या है, 6 है। यहां भी q के बगल में क्या है, 6, तो b का मान 6 है। एक ही शब्दों में हम लोग समझेंगे, b का मान क्या है, 6। बच्चों जब b बराबर 6 है, इसीलिए r कितना होगा, ये जानना है। जैसे ही b का मान पता चल जाए बच्चों, r निकल आता है, b के मान से r निकल आता है। जैसे ही हमें r का मान पता चलता है, हमारा काम हो जाता है शुरू। अब हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। तो b बराबर 6 है, तो r कितना होगा। आप कहेंगे सर r का जो मान होता है, r का मतलब शेष कभी 0 भी हो जाता है। 0 कब हो जाता है, जब पूरा पूरा भाग मिल जाए। जैसे मान लीजिए मैं 4 को 12 से भाग दे रहा हूं, तो 4 3 12, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, तो ये जो r है शेषफल 0 हो गया। और मान लो 4 को मैं 13 से भाग दे दूं, तो 4 3 12, 3 में से 2 गया 1, तो r का मान यहाँ क्या आ गया, 1 भी आ गया। कहने का भाव ये है बच्चों, r का मान जो होता है, जैसे यहाँ देखिए ये बीच वाला a होता है, और जिसको ये तो भाज्य हो गया, यह हो गया भाजक। भाजक को हम लोग b कहते हैं, और जो भागफल है उसको q कहते हैं, शेषफल को हम लोग r कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, b कितना है, 4 है, तो b से क्या होता है, r हमेशा छोटा होता है। b से हमेशा r छोटा होता है। वैसे इससे संबंधित हमारी पिछली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां से देख लीजिए, आपको खूब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। आप बिल्कुल चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो r बराबर 0 भी होगा, फिर आप कहेंगे सर 1 होगा, फिर कहेंगे सर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा और 5 तक होगा। क्यों, क्योंकि b से छोटा होगा। b से छोटा कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 0 भी है। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, शेष 0 भी होता है। 0 कब होता है, जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो शेष 0 भी होता है। चलिए ये हमारा आगे b से r का मान है, r के मान से हमारा काम होगा शुरू। चलिए शुरू करते हैं, किससे शुरू करेंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कहेंगे r का मान एक बार 0 रखते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पे। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने लिखा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आप कहेंगे सर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो a कितना होगा, a तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b का मान क्या है, आप कहेंगे सर b का मान 6 है। q का मान कितना है, तो q कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जहां q कोई पूर्णांक है वो तो आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है, आप q क्या मानते हैं, q को आप क्या मानते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो q ही है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग। r की जगह पे चूंकि हमें 0 रखना है, तो अब यहां देखिए a बराबर कितना हो गया, 6q। बच्चों 6q क्या है बताइए, समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या है यह। चलिए यहां करते हैं। अब बच्चों 6 क्या है, आप कहेंगे सर 6 जो है ना वह सम संख्या है। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। गुणा q से,
क्यों क्या है, क्यों क्या है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तो हम लोग छोटा ही लेंगे, मान लीजिए एक ले लेते हैं। क्यों की जगह पे हम लोग एक लेके देखते हैं, क्योंकि लिखा है कि क्यों तो कोई भी पूर्णांक है, जहां क्यों कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों की जगह पे बच्चों हम लोगों ने एक लिया, चलिए एक लेते हैं। तो 6 क्या है, 6 सम संख्या है। एक क्या है, एक क्या है, तो एक विषम संख्या है। तो सम को विषम से गुणा किए, सम को विषम संख्या से गुणा कर लीजिए। तो सम को विषम से गुणा किए, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, 6। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और फिर सेकंड उदाहरण लेते हैं। 6 क्या है, सम संख्या। क्यों की जगह पे आप कुछ भी रखें, आप कहेंगे सर 6 लीजिए, चलिए ठीक है मैं 6 लेता हूं। तो 6 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है। सम को सम से गुणा करेंगे तो 6 के 36, 36 भी कौन सी संख्या बनी, सम संख्या। विषम से गुणा करते हैं, जैसे 6 कौन सी संख्या, आप कहेंगे सर सम संख्या है। फिर आप कहिए क्या लेते हैं, क्या लें, 7, ठीक है 7 लेते हैं। तो 7 की क्या हो गया, 42। तो हमने सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना किया तो भी कौन सी संख्या बन के आई बच्चों, सम संख्या, क्योंकि 42 सम संख्या है। 42 में 2 से भाग लगता है, यही कारण है कि 42 सम संख्या है। तो 42 भी सम संख्या। तो कहने का भाव ये है बच्चों कि सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दे हमेशा सम पूर्णांक बनेगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बनेगा, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक बनेगा। चलिए ये तो हमारा सम पूर्णांक हो गया। अब थोड़ा सा चूंकि जगह का अभाव है हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब r बराबर हम लोग 0 ले चुके हैं, लिखेंगे पुनः r का मान 0 ले चुके हैं, तो अब लेंगे पुनः r बराबर 1 लेने पर। अब हम लोग r बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर क्या होता है बच्चों, bq प्लस r। a तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b कितना है, तो b 6 है। q क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि को तो छेड़ेंगे ही नहीं हम लोग, r की जगह पे 1 लेंगे। बच्चों ये बताइए, जल्दी से बताइए 6q प्लस 1 कौन सी संख्या है। आप कहेंगे सर 6q जो है, 6q तो सम संख्या है, क्योंकि 6q कौन सी संख्या, सम संख्या, क्योंकि सम 6 सम संख्या। अब क्यों कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सम संख्या को विषम संख्या से यदि हम गुना कर दें तो भी सम संख्या आएगा। सम संख्या को हम किसी से भी गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो 6q तो सम संख्या। q को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, वैसे q का कोई मतलब ही नहीं होता, क्यों आप भूल जाइए। आप सिर्फ 6 को देखिए, 6 क्या है, 6 आप कहेंगे सम संख्या। 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो सम को विषम से जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, सम संख्या में विषम संख्या को हम जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 6 और 1 मिलके कितना बनेगा, 7। 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अर्थात सिद्ध है, क्या सिद्ध हो गया कि सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो वो कौन सा पूर्णांक बनता है, विषम पूर्णांक बनता है। तो यहां हम लोग लिख लेंगे विषम पूर्णांक। चलिए ये हमारा हो गया विषम पूर्णांक। पुनः हम लोग लेंगे r का मान 1 भी ले चुके हैं, पुनः लेंगे r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर r का मान हम लोग बच्चों 2 लेंगे। किसमें, तो a बराबर bq प्लस क्या होता है, r होता है। a तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b क्या है 6, आप कहेंगे सर b 6 है। q कितना है, तो q कोई भी पूर्णांक है, r की जगह पे 2 लेंगे। बच्चों यहाँ पे 6q क्या है, आप कहेंगे सर सीधी सी बात है 6 सम संख्या। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। 2 भी कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही होगा। देख लीजिए 6 में से 2 जोड़ेंगे, 6 कौन सा संख्या है, सम। 2 कौन सा संख्या है, आप कहेंगे सम। अब दोनों को जोड़िए कितना होता है, 8। कौन सी संख्या बनी, सम। तो सम संख्या में से सम संख्या जोड़ेंगे बच्चों, कौन सी संख्या बनेगी, सम संख्या ही बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। फिर लेते हैं आगे पुनः। अब हम लोग लेंगे पुनः हम लोग लेंगे इस बार, चूंकि r का मान 2 ले चुके हैं, अब 3 लेंगे। पुनः r बराबर 3 लेने पर, r बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर। हालांकि आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, रियल में ये बड़ा नहीं है यदि आप समझ ले तो कितना होता है, a बराबर bq प्लस r।
ए क्या है, कोई पूर्णांक है। बी की जगह पे क्या आएगा, 6, क्यों तो क्यों ही है, और आर की जगह पे क्या आएगा इस बार 3। तो 6 क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी बच्चों, विषम संख्या। हम यहाँ लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ विषम पूर्णांक लिख लीजिए, विषम पूर्णांक। चलिए ठीक, हमारा क्या बन गया, विषम पूर्णांक बन गया। चलिए थोड़ा जगह का अभाव है, कुछ देर के लिए इसको मिटाता हूँ। वैसे आप देख लीजिए, ठीक है, इतना तो हो ही गया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से हम लोग ये मिटाते हैं, यहाँ से। बाकी आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। r बराबर 4 लेने पर, पुनः r बराबर 4 लेने पर 4 लेते हैं हम लोग, तो a बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है, a तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b की जगह पे क्या आएगा, b 6 है, 6 लिखेंगे क्यों तो कोई पूर्णांक है, r की जगह पे 4 ले रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है, आप कहेंगे सर सम पूर्णांक। 4 क्या है, सम। सम को सम के साथ जोड़ेंगे हमेशा क्या बनेगा, सम ही बनेगा, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक बनेगा। पुनः एक अंतिम बचा है, पुनः r बराबर 5 लेने पर। हम लोग बच्चों 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 5 लास्ट में लेना है। r बराबर 5 लेने पर देखते हैं क्या आता है, r बराबर 5 लेने पर। r बराबर 5 लेने पर a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो a तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b की जगह पे क्या है, आप कहेंगे सर 6 है, क्यों कोई पूर्णांक है, r की जगह पे लेना है 5। बच्चों ये बताइए 6 क्यू क्या है, आप कहेंगे सर सम पूर्णांक है। 5 क्या है, विषम है, तो सम को विषम के साथ जोड़ेंगे हमेशा क्या बनेगा, विषम पूर्णांक ही बनेगा। हम यहां पे लिख लेते हैं विषम पूर्णांक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं विषम पूर्णांक। तो बच्चों बिल्कुल हम लोग दर्शा चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्लियरेंस, यहाँ पे शेष इधर कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक था, मतलब जो भी संख्याएं 6q + 1 के रूप की आई, 6q + 3 के रूप का, या फिर 6q + 5 के रूप का जो भी आया, वो हमेशा विषम ही आया। और वो हमेशा क्या आया, विषम ही आया। हम इसीलिए कह सकते हैं, अर्थात हम यहां लिखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 5, सॉरी यहाँ पे पहले हम 3 लिख लेते हैं, 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। बस बच्चों दैट्स ऑल। ये दर्शाना था हमें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह हमेशा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, उसको करेंगे बेहद ही खास तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ एसएससी कंसेप्ट क्लियर चैनल के साथ। तो ठीक है बच्चों, करते हैं, मिलते हैं अगले सवाल की तरफ। धन्यवाद।